मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे और आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दबंगों ने दिखाई दबंगई, भजन लाल सरकार की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स काम नहीं आई। हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकता है। रिश्तेदारों की ही कर दी पिटाई, मकान कब्जे को लेकर हुआ आपसी विवाद। घटना थाना गाजी के दुहार स्थित खाकसों की ढाड़ी की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। वीडियो में कुछ लोग हाथ में डंडा लाठियों से महिलाओं और लड़कियों को पीटते हुए स्पष्ट नजर आ रही हैं। घटना 18 जनवरी 2024 दोपहर 2:02 की है, जो वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष द्वारा थाना गाजी में मुकदमा दर्ज कर दिया। दर्ज एफआईआर अनुसार पीड़ित पक्ष द्वारा 20 व्यक्तियों को नामजद किया है। आज अब हमने डिप्टी थाना गाजी से इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए, तो जहां डिप्टी सुगर सिंह ने बताया। हाँ जी, मैं द इंडियन टीवी न्यूज की न्यूज एंकर बात कर रही हूँ, रिया पांडे। हाँ जी। सर, हमें आपसे एक जानकारी चाहिए थी। हाँ ये जो गांव खाकसों की ढाड़ी में वारदात हुआ है बिहारी सर रोड पर, जी। जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, 12 लोग घायल हुए हैं, तो सर इस पर अभी क्या पूरी कार्यवाही क्या मतलब हुई अभी? क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं वो लोग कह रहे हैं अभी हमें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई चल रही है। एक मुकदमे में 3 गिरफ्तार हुए हैं जी जी। और कर रहे हैं कार्रवाई। अच्छा, कर रहे हैं आप कार्यवाही, मतलब आपकी तरफ से पूरी कार्यवाही हो रही है, पीड़ित को पूरा न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जी जी जी। सर, आपसे ये भी जानकारी चाहिए थी हमें कि इस मामले में अभी तक आपने शांति भंग का चालान भी किया है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तो क्या हाँ, इन लोगों की तरफ से मतलब कुछ ऐसा जो कि प्रशासन के खिलाफ इन लोगों ने कुछ किया या कोई पत्थरबाजी की? ये तो जो एसएचओ है वो बताएंगे। अच्छा अच्छा। मतलब हम वही यही करना इन्वेस्टिगेशन चाहते थे कि ऑफिसर है। जो पीड़ित व्यक्ति है, हमारा मेन मोटो यही था, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने अपनी बात रखी है, तो हमारा मेन मोटो यही था कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, पीड़ित व्यक्ति पूरी तरीके से बिल्कुल न्याय के आस बिल्कुल में बैठा मिलेगा है। जी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जी 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 जी। मतलब आपकी तरफ से पूरी कार्यवाही हो रही है? बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताया, इस मामले में 3 मुलजिमों को दस्तयाब किया है, पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज घटना की जानकारी जब हमारे द्वारा लिए जाने तक पुलिस ने मात्र 3 ही व्यक्तियों को दस्तयाब किया, जबकि घटना स्थल से वायरल वीडियो में सभी अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारी बात अर्थात द इंडियन टीवी न्यूज के एंकर की बात जब डिप्टी थाना गाजी से हुई तो उन्होंने साफ कहा था इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये कैसा इंसाफ है जहां 20 व्यक्तियों को नामजद किया गया, लेकिन मात्र 3 मुलजिमों को दस्तयाब किया गया। आपको बता दें कि अब आगे ये देखने वाला मामला होगा कि इस तमाम घटना पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और जो बेगुनाह हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कब न्याय देता है और गुनाहगार को कब सजा देता है। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। एक वीडियो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये क्या मामला है? ये कब्जा चाहते हैं हमारे पर्सनल मकान पे खुद। नहीं, आपके क्या झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, झगड़ा हुआ था, इन्होंने मारपीट की थी। आप कौन हैं? मैं जो जिन पे झगड़ा किया है ना, जी पीट के गए हैं उनको, जी। वो बोल रही हूँ। नहीं, आपका नाम क्या है? निर्मा शर्मा।
निर्मा शर्मा। तो निर्मा जी आप रहती कहाँ है? द्वार चौगान, द्वार चौगान में। बिहारी रोड, द्वार बिहारी रोड। चौगान में आप रहती हैं। तो ये झगड़ा हाँ। किस कारण से हुआ? ये झगड़ा मतलब हमारा पर्सनल मकान था, जी। जिस पे पता नहीं कब क्या करवाए, तो अभी खुद उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन कौन कब्जा करना चाहता है? ये बादामी देवी, जो हमारी दादी लगती है वैसे तो। अच्छा, बादामी देवी जो आपकी दादी लगती है वो कब्जा करना चाह रही है। तो मैंने एक हाँ। वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें तो बहुत बहुत मतलब अमानवीय तरीके से मारा पीटी कर रहे हैं लड़कियों को, लेडीजों को भी ऐसे घसीट घसीट कर मार रहे हैं, डंडे डंडे हाथों में रोड थी, मैंने जहां तक देखा है। तो ये ऐसा बिल- क्या क्या हुआ? कौन लोग थे? वो उनके दामाद और वो थे रिश्तेदार, किनके दोनों दामाद पक्ष और के लोग। रिश्तेदार थे? बादामी देवी के बादामी देवी, तो बादामी देवी विडो है या विधवा, क्या? विधवा 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 विधवा, है वो। विधवा है। हाँ। उनके कितने बेटे हैं? हाँ, उनके 2 बेटे हैं। उनके 2 बेटे हैं। तो आप हाँ। अभी अभी आपने जैसा कि मुझे बताया कि बादामी देवी आपकी दादी लगती है, तो आपके जो पापा हैं वो भी बादामी देवी जी के बेटे हैं? चाचा लगते हैं, वैसे मेरे दादाजी 3 भाई हैं। जी, आपके दादाजी 3 भाई हैं। बड़े वाले दादाजी की पोती मैं निर्मा बोल रही हूँ। जी जो बीच के दादाजी सीताराम जी, जो उनकी डेथ हो गई, जी। उनकी वाइफ है सीताराम जी की, ये बादामी। अच्छा, उनकी वाइफ है। तो ये क्या हम्म। मकान साझे में है क्या? नहीं, ये हमारा पर्सनल मकान था भाई भट्ट का, खुद का। जी। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? ये खाकसा की ढाणी कहाँ कहाँ है? ये द्वार चौगान में ही है क्या खाकसों की ढाणी? हाँ। जी। तो उनका क्या लेना देना बादामी देवी का, जब आप कह रहे हैं कि भाई ये हमारा पर्सनल है, तो बादामी देवी जी का क्या लेना देना? हेलो हेलो, हाँ सुन जी। पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं निर्मा जी? हाँ, आ रही है आवाज। जी जी बताएं। इसको पर्सनल मकान चाहिए, जो ये जो मकान था ना, इसके बराबर में जो घटना हुई थी, जी जिसके साइड में मकान आ रहा है, बैठक वगैरह जो भी दिख रहे हैं, जी। वो मकान हमारा इनसे खरीदा हुआ था 2014 में। अच्छा, आपने बादामी देवी जी से खरीद लिया था ये मकान? हाँ, इनके जैसा पति कि आप से। बता रही हैं कि बादामी देवी जी से आपने 2014 में ये जो मकान खरीद लिया था हमने, हाँ। आपने पेमेंट कर दिया? पेमेंट मतलब कैश पेमेंट नहीं किया उन्होंने, मतलब कर दिया उन्होंने। किसने? पेमेंट कर दिया उन्होंने। साढ़े 5 लाख कुछ। किसने कर दिया 5 लाख, पेमेंट? 5 लाख। नहीं, मैंने ये कहा कि भाई आपने ये खरीदा 2014 में, ये मकान खरीदा बादामी देवी जी से, तो बादामी देवी जी को नेचुरल है पेमेंट कर दिया होगा आपने? जिस टाइम उसके पति जिंदा जीवित थे 2014 में पेमेंट कर दिया था। अच्छा, पेमेंट कर दिया था आपने। तो पेमेंट किया तो आपने कोई लीज डीड तो वो जो विक्रय लेख है वो तो करवाई होगी ना, हाँ रजिस्ट्री बिल्कुल, है ना वगैरह? वो एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट वगैरह जो भी है वो है आपके पास, लीगल डॉक्यूमेंट्स है? हाँ बिल्कुल, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या क्या है मामला? जब आपने उनको पैसे दे दिए, उनसे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बेस पे आपने उनको पैसे दे दिए, जो तयशुदा रकम थी जो आपने उनको भुगतान कर दिया, उनसे आपने एग्रीमेंट लिखवा लिया, उन्होंने सेल कर दिया, फिर क्या मामला हुआ? हेलो, सुन पा रहे हैं निर्मा जी? हाँ जी। जी बताएं। इसके बाद में नमस्ते सर, मैं देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्ते देवेंद्र जी। हाँ हाँ सर। बताएं देवेंद्र जी। जी सर। जी, जी सर। अभी अभी जैसा कि मुझे निर्मा जी ने बताया, अभी जानकारी जी दी कि भाई ये जी हमारा सर। एक मकान था जो हमने निर्मा देवी जी से खरीदा था, जो हमारी दादी जी लगती हैं रिश्ते में। बात ठीक? जी, बात बात ये थी सर जी जी, कि मेरी बात बिल्कुल। सुन लें। मैं जो जी पूछ रहा हूँ उन प्रश्नों का ही आप जवाब दें। जो जी मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी जो निर्मा देवी जी ने जो मुझे जानकारी दी है, जैसा कि निर्मा जी बता रही थी कि भाई ये हमारी दादी जी लगती हैं बादामी देवी जी,
और इन्होंने 2014 में इनसे हमने ये मकान खरीदा था, और मकान के एवज में हमने 5 लाख रुपए जो थे वो हमारे दादाजी जब उस समय वक्त जीवित थे तो एग्रीमेंट करके हमने उनको पेमेंट दे दिया। क्या ये बात सही है? जी सर, सीताराम जी से खरीद के बादामी देवी जी के पति से और एग्रीमेंट करवा लिया गया था। एग्रीमेंट करवा लिया। उसके बाद क्या हुआ जो ऐसी स्थिति आई? उसके बाद सर इन्होंने बादामी देवी ने एक षड्यंत्र रच के 16 में सीताराम जी की नहीं, क्या डेथ हुई। षड्यंत्र रचा? मेरी तो सुनिए सर। जी बताए। मैं आपने कहा ना षड्यंत्र रचा, तो क्या षड्यंत्र रचा ऐसा? मेरी तो सुनिए, दामाद, इसके जो दामाद वगैरह है ना, इन्होंने सीताराम जी की डेथ हुई तो रोहितास के परिवार पे हत्या का आरोप लगाया। रोहितास जी कौन है? रोहितास निर्मा के पिताजी हैं, आप कौन रामस्वरूप है? जी के लड़के हैं। आप कौन है? मैं देवेंद्र। नहीं, आप क्या लगते हैं रोहतास जी के? मैं चाचा का लड़का। जी, आप चाचा जी के लड़के हैं। तो जी। आपके भी लगी है देवेंद्र जी? हेलो। हाल ये लगी है ना मेरी भी। अच्छा, आपके भी लगी है। तो आप और ये निर्मा जी का, रोहतास जी का जो परिवार है, ये आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वहीं रहते हैं? आप उस दिन थे क्या? उसी मकान में रहते हैं। उसी मकान में रहते हैं। उसी मकान में। जी जी हाँ, आगे 16 में इन्होंने एक उनकी नेचुरल डेथ हुई। डेथ होने के बाद में इन्होंने रोहितास पे हत्या का आरोप लगाया कि मेरे पति को जहर दे के मार दिया गया और मेरे मकान को जबरदस्त कब्जा कर लिया गया, जबकि उसका उनके पास लेख था। जी, एग्रीमेंट था। उसके बावजूद 2016 में जब ये मामला हुआ तो क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई, जैसे कोई एफआईआर वगैरह हुई हो, कोई इस तरह की? सर बिल्कुल एफआईआर दर्ज हुई, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें तफ्तीश करके और एफआईआर लग गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर लगा दी गई कि मामला झूठ का पाया गया। जी। ये तो यहाँ क्लोज हो गया। उसके बाद तो ये बात तो उस समय जब पुलिस ने समझाइश करके उस समय भी कहते हो भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तो इस तरह का क्यों करते हो, और वो प्रोटेस्ट हो गया होगा क्योंकि आपके पास वो लेख था जो आपने मकान खरीदा, तो उसके बाद तो मामला शांत हो जाना। उसके बाद 2024 में ये दोबारा इस घटना को अंजाम देते हैं, तो ये क्या रहा? सर ये बादामी देवी ने बिना मकान बनाए कहीं बीपीएल का आवास का पैसा उठाया था गवर्नमेंट से। जी। उसमें एक जो खरीद शुदा मकान है उसके बराबर में 2 कमरे और लेट बाथरूम रोहितास के पिताजी के हिस्से में बनाए हुए रामस्वरूप के खुद का मकान है, निजी आवास। जी। उसके फोटो लगा के इसने ग्राम पंचायत दुहार चौगान से पैसा उठा लिया। जी। जबकि मौके पे जब आप ये कह रहे हैं कि दुहार चौगान से इंदिरा आवास जो मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान मिला, तो जो मकान मिला तो वो जो रोहतास जी का मकान बता रहे हैं ना आप, शायद रोहतास के पिताजी के हिस्से की जो जमीन थी ना, उस रोहतास के पिताजी के बनाया हुआ मकान था। रोहतास जी के पिताजी का बनाया हुआ जो मकान था, उन पे वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बोर्ड लगा कर ग्राम पंचायत को मतलब बेवकूफ बना करके वो पैसा उठा लिया गया, आपका कहना यह है? जी सर। जी। तो फिर इसकी कंप्लेंट जब आपको ये पता था तो इसकी कंप्लेंट आपने दर्ज क्यों नहीं करवाई? वीडियो थानागा जी को देते, ग्राम पंचायत आपकी जो भी ग्राम बिल्कुल अब कर रहे हैं ना, हमने तो कार्रवाई, हमें पता लगेगा जब ही तो होगा ना। जी नहीं, ये तो पता, चलो ये तो आपको पता था ना कि ये मकान तो हमारा है, रोहतास जी का मतलब ये मकान तो हमारा है, तो आपने वो बोर्ड क्यों लगाने दिया? पीठ पीछे से बनाया है इन्होंने पीठ पीछे से बनाया है। हमें यदि ऐसा पता होता कि इसने ऐसा किया है तो कौन लगाने देगा? नहीं, पीठ पीछे से क्या बनाया मतलब? भाई हमें जानकारी नहीं इन्होंने कब फोटो खींची, कब क्या किया, उसके बावजूद मकान किसने बनाया था? रामस्वरूप जी ने, रोहितास के पिताजी ने। रोहितास जी के पिताजी ने मकान बनाया,
तो मकान तो आपने ही बनाया ना, मतलब इनके पिताजी रोहतास जी के जो पिताजी थे उन्होंने मकान बनाया। जी अब उन्होंने मकान बनाया तो बादामी देवी जी कौन होते हैं? जब अपने हिस्से में, जब भाई सारा, एक बार पहले भी हम इस मामले में आ चुके, इन्होंने हमारे ऊपर फ्रॉड FIR दर्ज करवाई, 307 का मुकदमा दर्ज करवाया, आप जैसा आपने मुझे जानकारी दी, आपकी सर। जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि जब पहले भी 2016 में भी इन्होंने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया कि एक फर्जी FIR रोहतास जी के खिलाफ दर्ज करवाई गई, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें FIR लगी। उसके बावजूद भाई आपने अभी जैसा कि बताया कि वो मकान तो उन्होंने बनाया, तो फिर आप जब अलग अलग है तो मकान बनाया, तो फिर उनका लेना देना क्या? उन्होंने कैसे लगा दिया वो बोर्ड? क्या आपको दिखाई नहीं दिया? वो तो लिखा हुआ होता ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाभार्थी का नाम, ये गांव और मद, उसमें राशि होती है, सारी चीजें होती है, मेंशन होता है उसमें। वो सारी बातें सही हैं सर आपकी, उसके बावजूद हमें कोई दिक्कत नहीं की गई। हम रह रहे हैं हमारे मकान में। अब दोबारा जब उसमें रामस्वरूप जी के द्वारा भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैट बाथरूम बना हुआ है, तब भी हमें कोई पता नहीं, क्योंकि उनका मकान था, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो रह रहे थे उसमें। अब उनके दामाद और बादामी देवी के दामाद बेटे, और इन्होंने 1 तारीख को, नहीं, दामाद कौन? दामाद नाम बताएं आप, दामाद कौन? नरेश पुत्र ग्यारसी लाल, सतीश पुत्र ग्यारसी लाल जी। ये मतलब बादामी देवी जी के दामाद हैं। क्या करते हैं ये? सर हमें पता नहीं क्या करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं। कहाँ के हैं ये तो पता होगा। कोलाइडा के हैं। अच्छा, कोलाइडा के। नारायण जी। जी जी। तो इन्होंने क्या किया, इनके दामाद ने? इन्होंने अब इनके जो 2 और दामाद थे बिहारीसर से, जितेंद्र सनोप लाला राम और राम भरोसा पुत्र कल्याण जी, जो खरीद शुदा मकान था, उसका रामस्वरूप जी के द्वारा रिपेयरिंग का काम चलाया गया था जी। तो उसमें इन्होंने आके धमकी दी कि इस मकान का काम चलाएंगे तो आपका बुरा अंजाम होगा जी। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात है, बुरा अंजाम क्या होगा? रामस्वरूप जी को धमकी दी? जब रामस्वरूप जी ने, आपका कहने का तात्पर्य कि रामस्वरूप जी ने जब वो मकानों का काम चलाया, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया, तो किसने धमकी दी? रामस्वरूप जी को धमकी दी? बादामी देवी, उसके दोनों पुत्र, चारों जवाई। अच्छा, उन्होंने ये धमकी दी? हाँ, कि इसका अंजाम बुरा होगा, काम चला रहा है तो हमें पैसे दे दे। तो उन्होंने कहा कि किस बात के पैसे ले रहे हो तुम्हें? जी। हम तो पैसे लेंगे इस मकान के। भाई पैसा तुमने बेच दिया, एग्रीमेंट था, फिर किस बात के पैसे ले रहे हो? बस इतना कह के उन्होंने ये कह के चले गए, और कहा तुम्हें देख लेंगे। और उसके बाद में प्रतिदिन रामस्वरूप का जो लड़का था। अब देवेंद्र जी, मैं यहाँ आपसे एक रोकना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब वो धमकी दे के गए, आप इनके 2 बेटे बादामी जी के और चारों दामाद, जब ये धमकी बादामी देवी तो रहती ही यही है, उसके पुत्र भी यहीं रह रहे हैं, मकान के सामने मकान बना रखा है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बादामी देवी जी और उनके जो पुत्र हैं वो, और उनके दामाद, जब ये सारे मिलकर के जब धमकी दे के गए, जब धमकी दी इन्होंने रामस्वरूप जी को, आपका कहना ये है कि रामस्वरूप जी को धमकी दी इन लोगों ने? रामस्वरूप जी का जो लड़का है रोहितास, उसको रोहितास को धमकी दी भाई इसमें यदि आप काम चलाओगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं की इनके खिलाफ? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? एक मिनट, मैं पुलिस में FIR लिख के लेके गया 2 तारीख। जी, ये घटना का धमकी कब दी? 1 तारीख की बात है, और 1 तारीख को लिखवा के मैं 2 तारीख को गया। कल मेरे ऐसे आके धमकी दे के गए थे, मुझे जान माल का खतरा है, आप मेरी कंप्लेंट चाहे तो आप CCTV फुटेज निकलवा सकते हैं मेरी थाने से। जी। उसके बाद में फिर दोबारा से मैं 5 तारीख को गया, सर मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ? जी। 4 या 5 को, कंफर्म ध्यान नहीं है जी। उसके बाद में 8 तारीख को फिर वो लोग आए और उन्होंने फिर वो इसी तरीके की धमकियां दी। तो हम 10 तारीख को शायद रोहितास कंप्लेंट लेके गया था वहाँ।
तो जो 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख को आप जो बता रहे हैं, उस दिन कौन लेके गया था एफआईआर की कॉपी? उस दिन आप गए थे? उस दिन खुद रोहितास ही गया था। उस दिन मतलब जो पहली बार जब इन्होंने धमकी दी तो रोहितास ही गया था। 1 या 2 रोहितास तारीख की, 2 तारीख को या 3 तारीख को, जैसा कि आप बता रहे हैं, तारीख आपको याद नहीं है जी जी, आपने जैसा बताया। तो ये जी थाने जी में गए, इनके एफआईआर दर्ज नहीं की, जी फिर दोबारा धमकी दी, ऐसा माहौल दोबारा हुआ? कितनी तारीख? दोबारा हुआ और उन्होंने कहा कि तू चाहे पुलिस चला जा, चाहे थाना चले जाए, चाहे कोर्ट चला जा, हमारे पास लठ है, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मैं सॉरी, ये कितनी तारीख की बात है जब दोबारा धमकी दी इस तरह की? 8 तारीख की बात थी साहब। आपके थाना गाजी में शायद डिप्टी ऑफिस है? जी सर। तो आपने डिप्टी को कंप्लेंट क्यों नहीं की कि साहब हमने इस तारीख को भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह से धमकी दी जा रही है, और आज पुनः धमकी दी, तो डिप्टी को आपने अपनी परिवेदना क्यों नहीं दी लिखित में? सर वहाँ भी रोहितास गया था, डिप्टी साहब के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे के आया था जी। तो उन्होंने कहा कि थाने पे लिखित में दे दो जी, कुछ नहीं होगा ऐसा। फिर रोहितास थाने में देके आया। डिप्टी को भी सूचना दी जी, सुगढ़ सिंह जी को जी। साहब डायरेक्ट नहीं मिले थे उस दिन, जिस दिन रोहितास सूचना देने गया था उस दिन। तो कौन मिला था वहाँ? सर कार्यकर्ता कांस्टेबल था या मेरे उनके ध्यान में था कौन था। दी है? लिखित दी थी लेकिन रिसीव नहीं ली सर। नहीं तो नहीं ली तो आप इंतजार करते, सुबह मॉर्निंग में जाते। ये 8 तारीख को दोबारा दी है ना आपने? और 8 तारीख को फिर 8 तारीख को थाने पे दे के आए, 10 तारीख को थाने पे दोबारा गया। साहब क्या हुआ, तो वहां से मुझे थाने पे ये कह के। आप गए या रोहितास जी गए? रोहितास गए, रोहितास जी जी। तो वहां से रोहितास को ये कह के भेज दिया गया कि क्या हो रहा है, हम जानते हैं तू कितना साथी रहा, इस तरीके के उन्होंने बर्ताव करके और भेज दिया। फिर शाम को रविंदर। रोहितास जी कहाँ है? रोहितास जयपुर है सर, हॉस्पिटल है वो जी। तो ये जी बताएं। फिर कोई रविंदर सिपाही था, उनका फोन आया कि भाई क्या बात हो गई साहब, ऐसे ऐसे झगड़ा वगैरह हो रहा था घर पे और वो सूचना दे के आए हैं, जैसा रोहितास बता रहा था घर पे आके। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना जी। यहाँ आके सिमट गई। मतलब आपने 8 तारीख को जब आप गए तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की मुकामी पुलिस ने? थाना गाजी थाना गाजी थाने में आप जब गए तो 8 तारीख को आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और आपको ये कह के, बकौल ये कह के आपको वापस कर दिया गया कि हम आपको जानते हैं, आप कैसे हैं। हाँ, तू 18 में भी बच गया, जिस वक्त वो सीताराम जी की डेथ हुई थी, जैसा पहले बताया गया था आपको, उसका हवाला देके और ये कह के भेज दिया गया रोहितास को कि हम जानते हैं तू कितना शरीफ है, कितना तेज है, आप नहीं बच पाएगा, इस तरीके का। तो ये पुलिस आने ने उसके साथ ये वाक्य किसने कहे? क्या उस कांस्टेबल के या उसके हवलदार के या उस एएसआई के या एसआई के? कोई नाम पता, कोई जानते हो? कोई हरवीर सिपाही था। हरवीर ने ये कहा? हरवीर सिपाही है यहाँ थाने में, थाना गाजी में जी, यहाँ कार्यरत है, यहाँ तैनात है। हरवीर ने आपसे ये कहा जी? आगे हरवीर ने रोहितास से कहा कि हम जानते हैं तू कितना सातिर है, अब ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है, अब हम देखेंगे तेरे को तू कितना बचता डोलता है, ऐसा कह के और उसको दिया गया। मतलब कि बजाय पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय प्रार्थी को धमका करके वापस भेज दिया। आपका कहने का मतलब यह है कि आप सीधा सीधा पुलिस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज करने के बजाय हमें धमका करके, हड़का करके पुलिस ने हमें वापस कर दिया। जी सर जी। उसके बाद में 16 तारीख को जरिए इस्तगासे के रोहितास ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंसिफ मजिद
हॉस्पिटल को उन्हें अर्जी लगाई जी। और वो FIR, ये मुझे जानकारी नहीं दर्ज हो पाई है या नहीं हो पाई है। और 18 तारीख को रोहितास के साथ घटना हो गई। जब 18 तारीख को रोहितास जा रहा, राज पे फोन गया किस पड़ोसी महिला का कि आपके घर पे ये घटना हो गई, आपने ऐसा क्या कर दिया। वो लोग मारपीट कर रहे थे। मैंने तुरंत रोहितास में तुरंत SP साहब को फोन किया कि सब मेरे घर पे ये घटना हो रही है, आप पुलिस भेजिए, जैसा रोहितास ने हमें बताया था जी। SP साहब ने उससे कहा कि ठीक है मैं पुलिस भेज रहा हूँ, मामला क्या है, मकान पे लड़ रहे हैं साहब। उसके बाद रोहितास कुशालगढ़ से पहले ही रोडवेज से उतर के वापसी थाना गाजी आया। थाना गाजी आते ही डिप्टी ऑफिस गया, डिप्टी ऑफिस सूचना दी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप घर जा सकते हो, आपका क्या करेंगे, पुलिस चली जाएगी। पुलिस रोहितास घर आया तो उसके साथ में ताबड़तोड़ वार करके, ये जो वीडियो पे वायरल हो रहा है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि घटना जिस रोज घटना घटित होती है उस दिन रोहतास जी नहीं थे घर पे। हाँ, घर पे दोपहर में जो घटना हुई पहले और कर दी थी उन लोगों ने। 18 तारीख को जो घटना हुई है जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस दिन नहीं थे और वो कहीं गए हुए थे काम, तो वो कुशालगढ़ से वापस आए जैसे ही उनको सूचना मिली। आपका कहने का तात्पर्य यह है, आपने जैसा बताया कि रोहतास जी उस दिन नहीं थे और वो कहीं बाहर थे, उनको ऐसे ही रास्ते में पता चला तो वो बस में से उतर कर वापस थाना गाजी आए और उन्होंने डिप्टी से संपर्क साधा। डिप्टी साहब के जो ड्राइवर साहब थे ना, बाहर जो गाड़ी चलाते हैं, उनसे कहा गया कि ऐसा, उनसे कहा गया कि सब पुलिस नहीं जा रही घर पे, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर ऑथेंटिक थोड़ी है भाई देवेंद्र जी। ड्राइवर से क्यों, जब डिप्टी ऑफिस के बाहर जब वो जा सकते हैं तो डिप्टी साहब से अंदर क्यों नहीं मिल के आए। वो डिप्टी कोई उनको खा थोड़ी जाते भाई। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, जब तक हम पुलिस को बताएंगे नहीं। सुनिए सर, खुद डिप्टी रीडर साहब के पास जाके बोला गया कि साहब ऐसे झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि घायलों को यहाँ ले आओ हॉस्पिटल में और थाने में ले जाओ, पुलिस मेडिकल करा लेगी। पुलिस मेडिकल करा लेगी मतलब ये किससे कही बात, किसने कही? डिप्टी ऑफिस में कोई बैठता है ना, क्या नाम उनका, कंप्यूटर पे कोई बैठते हैं, उनसे मिला। तो डिप्टी साहब नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा, डिप्टी साहब नहीं थे तो मतलब आप तो और ही औरों से करते रहे। उन्होंने बजाय मामले की गंभीरता को लेते हुए कोई प्रोटेक्शन देने की या लाइन ऑर्डर संभालने के बजाय आपको धमकाते ही रहे। घटना के दिन, घटना वाले रोज भी। आपका कहने का मतलब ये है, आपका ये आरोप है पुलिस पर कि आप सुनिए सर, घटना वाले रोज भी सुबह जब मैं बता रहा हूँ कि उस रोज भी मृतक सीताराम जो चाचा थे रोहितास के, उनके बड़े लड़के को, योगेश को, पुलिस ये कई बच्चों ने फोन किया आके और लेके गई और वापसी छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने झगड़ा किया हौसले बुलंद करते हुए। अच्छा, घटना पुलिस पहुंच तो गई थी वहाँ? 112 नंबर पे कॉल करके कहीं बुलाई गई थी वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने उसको ले जाके रातों रात छोड़ दिया। उसके बाद में फिर दोबारा से झगड़ा किया उन लोगों ने। तो जब पुलिस पहली बार गई, 112 पे आपने कॉल किया, तो क्या उस समय भी ऐसी लड़ाई हो रही थी? हाँ, उस वक्त लेडीजों से मारपीट की थी उन लोगों ने। उनके हाथ में डंडे वगैरह थे उस समय भी पुलिस के सामने? पुलिस के सामने तो आप जानते हैं साहब, कौन रखेगा डंडे, साइड में फेंक दिए होंगे। नहीं तो वो जो जिन लोगों का आप नाम बता रहे हैं, वो 4-5 जन है, उनके दामाद वगैरह, तो वो थे क्या उस समय वहाँ मौके पे? हाँ वो थे ना, दामाद थे ना उस वक्त, पुलिस आई थी उस वक्त। हाँ, तो उनको नहीं लेके आई? नहीं। किनको उठा के लाई फिर? आप कह रहे हो कि एक व्यक्ति को उठा के लाई, किनको उठा के लाई? बादामी देवी का जो बड़ा लड़का था उसको उठा के लेके आई और उसको थाने पे ले जाके हाथों हाथ छोड़ दिया गया। अच्छा, उसको छोड़ भी दिया? जी।
तो कितने लोग घायल हुए, कितनों के चोटें आई, गंभीर चोटें कितने लोगों के आई, कितनों के क्या हुआ, आप बता सकते हैं मुझे? रोहितास के परिवार के तो 8 सदस्य थे, वो सारे घायल हैं। उनके पिताजी हैं। मेडिकल हो गया? मेडिकल तो सर मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो यहाँ से थाना गाजी से रेफर कर दिया गया। उन सभी को जयपुर SMS में एडमिट हैं। उनकी सुनने में आ रहा है उनकी माताजी के पैर में राड़ डली है, पैर टूट गया। रोहितास के हाथ की अंगुलियां, हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर में। अच्छा, इस पे अब FIR तो दर्ज हुई है, उसमें 20 लोगों को मुलजिम बनाया है, नामजद किया है। 20 लोगों को आपने FIR जब दर्ज करवाई रोहतास जी के माध्यम से, तो उसमें 20 लोगों को नामजद किया है आप लोगों ने जी। तो वो क्या 20 के 20 थे वहाँ? सर उनका तो वीडियो है, फोटो है, वो लोग आए थे जब भी। तो वैसे समस्या तो यही आ रही है देवेंद्र बाबू, समस्या तो यही आ रही है। फोटो है, FIR इतने दिन हो गए, तो पुलिस ने अब तक क्या किया? कुछ किए क्या कार्रवाई? कुछ उसमें से उठाए हैं क्या पुलिस ने, दस्तयाब किए हैं, पकड़े हैं? ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जहां 20 व्यक्तियों को नामजद किया गया, लेकिन मात्र 3 मुलजिमों को दस्तयाब किया गया। आपको बता दें कि अब आगे ये देखने वाला मामला होगा कि इस तमाम घटना पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और जो बेगुनाह हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कब न्याय देता है और गुनाहगार को कब सजा देता है। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट।